अंजलि और रोहित की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और वहीं से उनका प्यार परवान चढ़ा था। शादी के बाद शुरू के 2-3 साल बेहद खुशनुमा गुजरे। हंसी, प्यार और छोटे छोटे सपनों से भरी हुई जिंदगी थी। लेकिन वक्त बदलता है। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ीं और रोहित एक निजी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करने लगा। नौकरी ऐसी थी जिसमें सुबह का निकला अक्सर देर रात तक घर लौटता का। कभी कभी तो अंजलि को अकेले ही खाना खाना पड़ता था। तुम आ गए, अंजलि मुस्कुरा कर कहती, मगर उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपा खालीपन रोहित शायद कभी नहीं पढ़ पाया। हाँ, बहुत थक गया हूं, खाने दो फिर सो जाऊंगा, रोहित का रोज का जवाब। शुरुआत में अंजलि ने समझने की कोशिश की। उसे लगा कि मेहनत तो वो उसके परिवार के लिए ही कर रहा है। लेकिन दिन ब दिन ये आदत रिश्ते में दूरी बनाती चली गई। धीरे धीरे उनके बीच बातें सिर्फ खाना खा लो, दवा ले ली तक सिमट गईं। अंजलि का मन अब अक्सर खामोश रहता। उसने कई बार सोचा कि रोहित से खुलकर अपनी तकलीफ कहे, लेकिन जब भी वो बोलने की कोशिश करती, रोहित या तो ताकान की बात करता या फिर ऑफिस की फाइल खोलकर बैठ जाता। एक दिन उसकी सहेली ने मजाक में कहा, तेरे पति को जरा जला कर देख, तभी शायद समझेगा कि तू कितनी अहमियत रखती उसकी जिंदगी में। उस दिन से अंजलि के दिल में एक अजीब सी चुभन बैठ गई। उसे लगा, हां, अगर रोहित को एहसास दिलाना है तो उसे ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो सचमुच जल उठे। धीरे धीरे वो अपने ही मोहल्ले में रहने वाले एक युवक कबीर से बातें करने लगी। कबीर उसके अकेलेपन को समझता, उसका हाल पूछता और सबसे बड़ी बात, उसकी बातें सुनता। वही बातें जिन्हें सुनने के लिए अंजलि तरस जाती थी। अंजलि जानती थी कि यह रिश्ता गलत है, लेकिन उसके अंदर का खालीपन और रोहित को जलाने की चाह ने उसे इस राह पर ढकेल दिया। उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी ये गलती उसके रिश्ते की जड़ तक हिला देगी। कबीर के साथ अंजलि की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। शुरू में वो सिर्फ बातें करती थी, अपने अकेलेपन की, अपनी नाराजगी की और अपने दिल की तकलीफ की। कबीर हमेशा ध्यान से सुनता, छोटी छोटी बातों पर उसकी तारीफ करता। तुम्हें पता है अंजलि, तुम्हारी मुस्कान कितनी खूबसूरत है, बस हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहो। कबीर के ऐसे शब्द अंजलि के दिल को छू जाते। वो वही शब्द थे जो उसे रोहित से सुनने की तमन्ना रहती थी, लेकिन कभी नहीं मिलते थे। धीरे धीरे अंजलि इस बात को भूलने लगी कि वो क्या कर रही है और क्यों। शुरू में उसका मकसद सिर्फ रोहित को जलाना था, लेकिन अब वो कबीर के साथ समय बिताकर सचमुच हल्का महसूस करती। मगर सच ज्यादा समय तक छिप नहीं सकता। रोहित ने कई बार नोटिस किया कि अंजलि अब पहले जैसी नहीं रही। वो अक्सर फोन पर मुस्कुराती रहती, किसी अनजान नंबर से मैसेज आते, और कई बार जब रोहित कमरे में आता तो अंजलि फोन छिपा लेती। एक रात जब रोहित देर से घर लौटा, उसने देखा कि अंजलि बालकनी में खड़े होकर फोन पर धीरे धीरे मुस्कुरा रही हैं। किससे बात कर रही हो? रोहित ने अचानक सवाल किया। अंजलि चौंक गई। नहीं नहीं, बस मम्मी से, उसने झूठ बोल दिया। लेकिन रोहित के दिल में अब शक की गांठ पड़ चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक उसने चुपचाप अंजलि के बर्ताव पर नजर रखी। एक दिन जब अंजलि नहा रही थी, उसने उसका फोन देख लिया। वहां पर कबीर के मैसेज थे। आज तुमसे मिलकर दिल खुश हो गया। काश तुम्हारा पति हमेशा इतना बिजी रहे ताकि हम और वक्त बिता सकें। ये शब्द पढ़कर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा लाल हो गया, हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी हो। शाम को जब अंजलि सामने आई तो रोहित की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। ये कबीर कौन है? उसने कड़क आवाज में पूछा। अंजलि घबरा गई। रोहित, वो बस एक दोस्त है। दोस्त? ऐसी बातें दोस्त से होती हैं? बताओ सच, वरना आज के बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना। अंजलि के पास अब छिपाने के लिए कुछ नहीं था। आंसू बहते हुए उसने स्वीकार कर लिया। हाँ, मैंने उससे रिश्ता बना लिया, ले, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए किया, ताकि तुम्हें लगे कि मैं भी जिंदगी में मायने रखती हूं। रोहित ये सुनकर जैसे पत्थर बन गया। उसके दिल पर चोट इतनी गहरी थी
कि शब्द उसके गले में अटक गए। अंजलि, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? मैं दिन रात मेहनत करता रहा सिर्फ हमारे भविष्य के लिए, और तुमने मुझे जलाने के लिए अपना विश्वास बेच दिया। उस रात के बाद रोहित और अंजलि का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। सुबह रोहित बिना कुछ कहे तैयार होकर ऑफिस चला गया। जाते जाते बस इतना कहा, मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। अंजलि का दिल बैठ गया। पूरा दिन उसने बेचैनी में गुजारा। उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वो सिर्फ गुस्से और अकेलेपन के वश में आकर किया था, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। शाम को जब रोहित घर लौटा, अंजलि उसके पैरों में गिर गई। रोहित, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें अपनी अहमियत दिखाना था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, बस तुम्हारी नजर में अपनी जगह बनाना चाहती थी। रोहित की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज ठंडी और कठोर थी। अंजलि, अगर तुम्हें अपनी जगह बनानी थी तो मुझसे बात करती। क्या इतने सालों का रिश्ता इतना कमजोर था कि तुमने उसे तोड़ने का फैसला कर लिया? क्या तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि मैं कैसा महसूस करूंगा? अंजलि सिसकती रही। मुझसे भूल हो गई। मैं कसम खाती हूं, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो। रोहित ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर प्यार और गुस्से की जंग साफ दिख रही थी। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे याद आया कि कैसे उसने इस रिश्ते के लिए अपनी नींदें, अपना आराम, अपना समय कुर्बान किया था, और बदले में क्या मिला? धोखा। अंजलि, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्यार सिर्फ बोलने से नहीं होता, विश्वास से होता है, और वो विश्वास तुमने तोड़ दिया। मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दोबारा वैसे नहीं जी सकता। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर रोहित ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम्हें लगता है कि तुमने सिर्फ मुझे जलाया है, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने मुझे अंदर से मार दिया है, और मैं अब उस इंसान के साथ नहीं रह सकता जिसने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है। इतना कहकर रोहित ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। रोहित, प्लीज मत जाओ, मैं टूट जाऊंगी तुम्हारे बिना। लेकिन रोहित रुका नहीं। दरवाजा बंद होने की आवाज ने जैसे अंजलि की पूरी दुनिया को चकनाचूर कर दिया था। कमरे में अब सिर्फ अंजलि की सिसकियां गूंज रही थीं। उसे एहसास हो चुका था कि गुस्से में लिया गया एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर गया। वो बालकनी में बैठकर सोचती रही, अगर उस दिन उसने रोहित से खुलकर अपनी तन्हाई की बात कर ली होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहित जा चुका था और अंजलि के हिस्से में सिर्फ पश्चाताप और तन्हाई बची थी।